हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु परफेक्ट नहीं है, जिसमें एक भी दोष ना हो, एक भी कमियां ना हो, एक भी अवगुण ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चाहे आप जितना ही किसी को पवित्र मानते हो, आदर्श मानते हो, अवतार मानते हो, किसी को भी देख लिया जाए, जो महापुरुष भी होगा उसके भीतर कोई ना कोई कमियां तो जरूर होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट है। अब कुछ लोग किसी व्यक्ति की कमियों को ढूंढकर उसकी आलोचना करने लगते हैं। उनकी कमियों के कारण उनसे संबंध कायम नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को सलाह है कि ऐसा करने से पहले ये तो देख लो कि किसी व्यक्ति के भीतर उसके गुणों और दोषों का अनुपात कितना है, उसमें अच्छे कर्मों का और गलत कर्मों का अनुपात कितना है। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता है और ना ही पूर्ण रूप से पूरा बुरा ही होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयां होती है, जो कितना भी बुरा दिखता हो, और हर वो व्यक्ति जो कि महापुरुष हो, महान हो, अवतार हो, उसमें भी कुछ अंश कमियां तो जरूर होती है। इसलिए जरूरी हो जाता है यह देखना कि उसके भीतर दोष और गुण का अनुपात कितना है, किस अनुपात में अच्छे और बुरे तत्व मौजूद हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर 90 अनुपात में गुण हो और 10 उसके दोष हो, यानी कि गुण और दोष का अनुपात 90-10 का हो, तो आप उसे निश्चित ही अच्छा व्यक्ति मानेंगे, महापुरुष होगा वो कोई। किसी के भीतर अगर यह अनुपात 95 और 5 का हो तो अवतार ही होगा। लेकिन कुछ निम्न मानसिकता के लोग अब क्या करना चालू करते हैं, उन 5 दोषों को, उन 5 कमियों को पकड़ लेते हैं, उन 10 कमियों को पकड़ लेते हैं और लगते हैं उसकी आलोचना करना, उसको गालियां देना, उसे घृणा करने लगना। यह कहां तक सही है? आप ही सोच करके देखें। उनके जीवन के भीतर खुद ही 50 कमियां होंगी, लेकिन उन पर उनका ध्यान नहीं रहता है। और जो दूसरों के भीतर 10 कमियां हो, 15 कमियां हो, 5 कमियां हो, उन पर उनको ध्यान रहता है और उनकी खूब आलोचना करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही धूर्तता भरी, मूर्खता भरी सोच है। इससे न कभी आप अपना भला कर पाएंगे, न समाज का भला कर पाएंगे। इससे आप दूसरों को भी वंचित कर देंगे, जो कि उन्हें जान करके उनकी अच्छाइयों को अपनाते। यह साफ और साफ दिखता है कि आपकी यह या तो चालाकी कह ले, क्योंकि आप इससे यह साबित करना चाहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हूं। क्योंकि देखो भाई, मेरे अंदर तो कमियां है नहीं जो कि उन महापुरुषों के अंदर है। लेकिन आप कभी यह नहीं देख पाते कि आपके भीतर जो कमियां हैं वो क्या है। वो तो दूसरे देखेंगे। और आप किसी व्यक्ति के गुणों को इसलिए नहीं देखते जो कि 90 है, जो कि 95 है, क्योंकि आपको उसके तरह बनना पड़ेगा। उन गुणों के आगे आपको अपने आप में हीनता आएगी, छोटा महसूस करेंगे। इसलिए आपकी चालाकी है कि आप उसके अवगुणों को देखते हैं, कमियों को देखते हैं, जिससे आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दें और वो छोटा पड़ जाए। ऐसे काम निठल्ले और आलसी लोग करते हैं। जो सच में मेहनत करना जानते हैं, जो सच में कुछ करना जानते हैं, वो दूसरों के गुणों को अपनाते हैं, उनसे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है आज की समाज का कि जिसे देखो वो बस दूसरों की कमियां निकालने के मशगूल है।
उन कमियों की खूब आलोचना करता फिरता है, भले उसकी उतनी योग्यता ना हो। चाहे आज देश के कोई महापुरुष हो, महान व्यक्तित्व हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो, हम उसकी आलोचना करने से बिल्कुल नहीं चूकते। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी को ही ले लिया जाए। आजकल के लोगों में महात्मा गांधी के प्रति एक प्रकार से पता नहीं कैसा विचार बन गया है। वो उनकी खूब आलोचना करते हैं, उनकी कमियों के लिए उन्हें गालियां दी जाती है, उन पर चुटकुले बनाए जाते हैं, और ये सब आपको भली भांति पता होगा। जिसे देखो वो उनमें कमियां निकाल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं उनकी कमियों को दिखाकर। क्या ये लोग जो उनकी आलोचना करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, उनसे श्रेष्ठ है? लोगों की उनकी 10 कमियां तो खूब याद है, पर जो उन्होंने जीवन भर 90 अच्छाइयां की, जो उनके अच्छे कर्म थे, जो गुण थे, उनको लोगों ने भुला दिए। ऐसा क्यों भाई? इससे तो आपकी साफ चालाकी दिखती है कि आप उनकी कमियां दिखा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ बना रहे हो। दोस्तों, सबके बस की बात नहीं है कि उनकी बराबरी कर सके। आप जो उनकी 10 अवगुणों को दिखा रहे हो, कमियों को दिखा रहे हो, सही बात है कि उनमें 10 कमियां थी, लेकिन जो उनके 90 अच्छाइयां थी, जो 90 गुण थे, उसे आप क्यों भुला रहे हो? इस प्रकार की मानसिकता लेके कभी आप जीवन में सुखी और शांति नहीं महसूस कर सकते। समाज को कभी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ना आपके जीवन का भला होगा, ना समाज का भला होगा, क्योंकि यहां हर व्यक्ति में कमियां है, यह आपको मानना पड़ेगा। आप जिसे अपना पूज्य मानते हो, जिसे आदर्श मानते हो, उनमें भी कमियां हैं, भले आप उसे नहीं देखते हो, क्योंकि आपको उनकी अच्छाइयां प्यारी है, उनके सद्गुण प्यारे हैं। और वो सद्गुण, वो अच्छाइयां, वो गुण इतने ऊंचे हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप उनके कमियों को भुला देते हो। तो उसी प्रकार हम क्यों नहीं सबके साथ करते हैं? कुछ लोगों का काम ही बन जाता है, कुछ लोग अपनी जीविका ही इसी से चलाते हैं, दूसरों की कमियां निकाल करके। और वो खास करके प्रसिद्ध व्यक्तियों का, महापुरुषों का, अवतारों का कमियां निकालेंगे क्योंकि वो ज्यादा चर्चित हों। ये बहुत छोटी सोच को दर्शाता है। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें इस प्रकार की मानसिकता बनानी होगी कि हम किसी व्यक्ति के भीतर जो 90 गुण हैं, जो ज्यादा मात्रा में है, उसे देखना होगा और उसके बारे में कोई निर्णय लेना होगा। किसी के भीतर 85 अवगुण है, 15 गुण है, तब उसे बुरा व्यक्ति बोल सकते हैं, उसकी आलोचना किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही मात्रा कम है। लेकिन जिसके भीतर 85 गुण हो और 15 ही अवगुण हो, तो फिर वो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज को कुछ दे रहा है। हमें उसकी बुराइयों को देखने के बजाय, कमियों को देखने के बजाय, हमें उस बात पर फोकस करना चाहिए जो कि उसका अच्छा कर्म है, जो कि उसने समाज को दिया, जिसके लिए संघर्ष किया। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को खपा दिए, कठिन मेहनत किए समाज को आगे ले जाने में, लेकिन हम उनकी मेहनत को, हम उनकी त्याग को, बलिदान को भुला देते हैं और हमें दिखाई देता है तो सिर्फ उनकी कमियां। ऐसे लोग समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये लोग आने वाली पीढ़ी को उन अच्छाइयों से वंचित करना चाहती है जो कि बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई आने वाला पीढ़ी किसी के बारे में सिर्फ कमियां ही कमियां सुन रहा है, तो क्या वो कभी उनकी अच्छाइयों को जानने की कोशिश करेगा? उसके मन में तो पहले ही धारणा बन चुकी है कि बुरा व्यक्ति है। वो हमेशा वंचित रह जाएगा उन्हें पढ़ने से, उन्हें समझने से।
और यह उसकी सबसे बड़ी हानि होगी, सबसे बड़ी उसकी क्षति होगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कमियां और गुण सब में होते हैं, देखना यह है कि किस अनुपात में है। अगर कोई व्यक्ति समाज की भला के लिए, देश की उन्नति के लिए अथक प्रयास कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा है जिससे कि समाज की, जिससे कि आम आदमी की भला हो, पर्यावरण का भला हो, धरती का भला हो, जीवों की भला हो, और उसमें दो चार कमियां हैं, दो चार अवगुण हैं, तो उसे हमें भुलाना होगा। जो महत्वपूर्ण है उसे हमें ग्रहण करना होगा, तभी हमारा और समाज का भला होगा। नहीं तो आपका जीवन सिर्फ नरक बनेगा, आप जीवन में अकेले पड़ जाओगे, आप अशांति महसूस करोगे और कुछ नहीं। क्योंकि भाई आपको तो कोई परफेक्ट व्यक्ति यहां मिलने से रहा, चाहे वो अवतार ही क्यों ना हो, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां होती है, परफेक्टनेस कहीं नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें। धन्यवाद दोस्तों।